हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमर्स एकेडमी के इस न्यू सेशन में। आज हम बात करेंगे मानहानि कानून, जिसमें सांसदों के अयोग्यता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिसमें अभी चर्चा में राहुल गांधी आए हुए हैं, जिनकी संसद से सदस्यता खत्म हो चुकी है। जानते हैं मानहानि होती क्या है, मानहानि कानून किस वजह से सदस्यता हटाई जाती है, किस वजह से इन्हें अयोग्य बताया जाता है। तो जानते हैं ये जो मानहानि और जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, जो हम बोलने की स्वतंत्रता होती है, उसी में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मानहानि और बोलने की स्वतंत्रता में। तो मानहानि और बोलने की स्वतंत्रता को हम देखते हैं किस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है, तो जानते हैं इनमें। तो ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जो कि अभी फिलहाल में करंट में राहुल गांधी के ऊपर चलाया गया है, ये जिससे उनकी सदस्यता संसद की खत्म हो चुकी, जिन्हें अब पूर्व सांसद के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में एक संसद सदस्य को सूरत न्यायपालिका द्वारा अन्य राजनीतिक नेता के बारे में की गई टिप्पणी पर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। इनमें इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। मानहानि के उक्त प्रकरण में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ये जो मामला दर्ज किया गया था वो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 499 और 500 को जानते हैं। आईपीसी की धारा 499 में विस्तार से बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर वह चाहे बोलना हो या पढ़ना हो, संकेतों अथवा दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से हो, ये सब हमारे मानहानि में आते हैं। यह तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है, या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, जिससे किसी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचे, उसे मानहानि बोलते हैं। आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 के तहत जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के 2 वर्ष के लिए कारावास की प्रावधान होता है। जो हमारा आईपीसी की धारा 500 है, इसके तहत हमें जो मानहानि की जो सजा है वो सुनाई जाती है, जिसमें 2 वर्ष की सजा होती है। जानते हैं मानहानि के बारे में। मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है, जो कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, जबकि आमजन में इसे साधारण नजरिए से देखा जाता है। जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई भी झूठ और गैरकानूनी बयान मानहानि की दृष्टि से देखा जाता है। मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सजा का प्रावधान था। जानते हैं भारत में मानहानि कानून की व्यवस्था कैसी है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 यानी ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल आता है 19, इसमें नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता संबंधित कुछ सीमाओं को निर्धारित की हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना यानी मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से की गई गलती वह गलती है जिनका निवारण मौद्रिक मुआवजे के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडनीय कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है। दंडनीय अपराध में मानहानि को संदेह से परे होना चाहिए, लेकिन यह सिविल मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हर्जाने का प्रावधान किया जा सकता है। जानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि कानून, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानहानि कानून। इस बात पर प्रायः तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि मानहानि आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार सबको है। ये हमें जो अधिकार देता है, ये हमें हमारा संविधान देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है और यह कि आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है, क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक और मानव अधिकार दोनों हैं। न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णय पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की है। मौलिक अधिकारों के संतुलन में सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, जिससे उसे ठेस पहुंचे। मानहानि संबंधित पूर्ण निर्णय, जो संबंधित निर्णय लिए जाते हैं मानहानि के, इसके बारे में बात करते हैं। तो महेंद्र राम बनाम नंदन प्रसाद यानी 1958 वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था, इसलिए उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में यह माना गया था कि चूंकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रतिवादी का कार्य मानहानि के समान है। राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी यानी 2000 दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी की मानहानि करने हेतु दोषी ठहरा गया था, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले से बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन में धन प्राप्त किया था। फिर आते हैं हमारा श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015। यह इंटरनेट यानी मानहानि के संबंध से एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी 2000 की असंवैधानिक धारा 66A के शामिल किया गया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश जो भेजते हैं वह दंडनीय है। जानते हैं विधायकों के सांसदों को दोषी होने की स्थिति। दोष सिद्ध एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है, जैसे अभी राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है, यदि जिस अपराध हेतु उसे दोषी ठहराया गया है वह जनप्रतिनिधित्व यानी RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अधिनियम 1951 की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है। धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना, या धारा 171E के तहत रिश्वतखोरी, या धारा 171F के तहत किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव का प्रतिरूपण का अपराध करना, यह कुछ अन्य इस खंड में शामिल होते हैं। RPA की धारा 8 के 3 में यह कहा गया है कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम उसे 2 वर्ष की कैद सज़ा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी जब उसे सज़ा मिल जाएगी 2 साल की तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, उसकी जो संसद की जो सदस्यता है वो ख़त्म कर दी जाएगी। हालांकि इस धारा में यह भी कहा गया है कि अयोग्यता दोषी सिद्ध की तारीख से 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावित होती है। जानते इस अवधि में भीतर सजायाफ्ता सांसद सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय ने अपील दायर कर सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय में भी अपील दायर कर सकता है जो सांसद है। इसके जो निष्कर्ष हैं वो क्या हो सकते हैं। मानहानि को जानबूझकर किए गए कृत्यों को कारावास की सजा से भी दंडनीय या दंडित किया जा सकता है, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक और तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। हालांकि यह किए गए कार्य प्रदत्त अपवादों के भीतर आते हैं, जो यह कोई मानहानि नहीं है। आज़ादी के 71 वर्षों में मानहानि के कई मामले सामने आए हैं और अदालत ने हर मामले को पूरी सावधानी से व्याख्या की है तथा वे मिसाल के रूप में काम करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़े रहने के लिए।